हेलो गाइज। तो आज हम सीखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल की पहचान कराना। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आज 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल टेस्ट करने के बारे में प्रैक्टिकल बताएंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में आप देखिए 3 वाइंडिंग होती हैं। ये एक फेज के लिए वाइंडिंग होती है, ये दूसरे फेज के लिए वाइंडिंग होती है बी, और ये सी तीसरे फेज के लिए वाइंडिंग होती है। ये ए वाइंडिंग, ये बी वाइंडिंग, ये सी वाइंडिंग। अब 3 फेज मोटर की तीनों वाइंडिंग के 6 टर्मिनल्स अपने को मिलते हैं। चूँकि 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार और डेल्टा में चलाना होता है, इसलिए इन 6 टर्मिनल्स की पहचान करना अति आवश्यक है। 6 टर्मिनल्स की पहचान करने के लिए अपने को एक सीरीज टेस्ट लैंप की आवश्यकता पड़ती है, और सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा हम फेज सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब ये ए वाइंडिंग है, बी वाइंडिंग है और सी वाइंडिंग। इन तीनों वाइंडिंग में से किन्हीं 2 वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट कर दें। अब 2 वाइंडिंग को, किसी 2 टर्मिनल को शॉर्ट करने के पश्चात पहली ए वाइंडिंग के साथ एक सीरीज टेस्ट लैंप कनेक्ट कर देते हैं, और बी वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग पर अपन न्यूट्रल जोड़ देते हैं। यहाँ पर फेस लगा देंगे और यहाँ पर न्यूट्रल, और इसके साथ एक सीरीज टेस्ट लैंप लगा देंगे। ये लगाने के बाद जैसे ही तीसरी कॉइल बची है, उस तीसरी वाइंडिंग के जो 2 टर्मिनल, उन दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट करते हैं। और शॉर्ट करने पर यहाँ पर यदि स्पार्क आती है, स्पार्क उत्पन्न होती है, तो ये जो 2 सिरे शॉर्ट करे हैं ये अपोजिट टर्मिनल होंगे। यानी ये A2 है तो ये B1 होगा, और A2 का पहला सिरा A1 होगा, और B1 का पहला सिरा B2 होगा। यानी ये अपोजिट सिरे होंगे तो इसमें स्पार्क होगी, और यदि सेम सिरे होंगी तो यहाँ पर स्पार्क नहीं होगी। जैसे ये B1 हो गया और ये B2 हो गया, यानी A2 B2 शॉर्ट हुए हैं तो स्पार्क नहीं होगी, नॉट स्पार्क। स्पार्क नहीं होने का मतलब सेम सिरे जुड़े हैं, स्पार्क होने का मतलब अपोजिट सिरे जुड़े हैं। इसी प्रकार हम दूसरे टर्मिनल्स के लिए अब दोबारा इसी पर दोहराते हैं। ये 3 वाइंडिंग हो गई, ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और ये सी वाइंडिंग। अब इसमें अपने को A1 A2 पता चल गया, B1 B2 पता चल गया। अब C1 C2 का पता करना, कौन सा C1 है कौन सा C2 है। अब B2 को दूसरी एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप लगा के फेज लगाते हैं, फेज कनेक्ट करते हैं, और तीसरी कॉइल पर न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर फेज और न्यूट्रल डालेंगे तो जो A1 A2 पर यदि स्पार्क नहीं हो रही है, स्पार्क इज नोट, तो B2 किससे जुड़ा है, C2 से जुड़ा है, और C2 का दूसरा सिरा C1 हो जाएगा। यदि स्पार्क हो रही है तो ये C1 से जुड़ेगा और C1 का दूसरा सिरा C2 हो जाएगा। तो ये डिसाइड करते हैं स्पार्क हो रही है अथवा स्पार्क नहीं हो रही। इस तरह से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के 6 टर्मिनल्स का पता लगा लेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो इस तरह से अपने पास ये A कॉइल है, ये B कॉइल है और ये C कॉइल है। A B और C, ये A2 ये B2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। तीनों को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर फेज 1, फेज 2 और फेज 3 कनेक्ट करके अपन इसको स्टार कनेक्शन के द्वारा कनेक्ट करके मोटर को चला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल्स की पहचान कर A1 A2 B1 B2 C1 C2 टर्मिनल्स की पहचान कर लेते हैं, और पहचान करने पर इसको स्टार और डेल्टा में संयोजित कर चला सकते हैं।